आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में समझेंगे। 2025 में जो एग्जाम हुए थे, पेपर का कोड 346 JW के सभी प्रश्नों को जो है हल करके जो है इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी एक एक प्रश्न को जो है अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न जो दिया गया था, सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को, और यहाँ पर अत लघुत्तरी प्रश्न जो दिया गया था 2 का, यहाँ पे देख सकते हैं 2 का जो है 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि इस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर इस भाग का वीडियो का लिंक दे दिया गया है। वहां से जाकर के प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 के सभी प्रश्न को हल देख सकते हैं। इस भाग में जो है प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके जो है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक की वैद्युतधारिता से क्या अभिप्राय है? चालक की वैद्युतधारिता का मात्रक प्राप्त कीजिए। तो वैद्युतधारिता की परिभाषा पूछा गया है और वैद्युतधारिता का जो है मात्रक बताना है। तो यहाँ पर जो है वैद्युतधारिता सबसे पहला काम करेंगे, वैद्युतधारिता हेडिंग को नोट करेंगे और वैद्युतधारिता की परिभाषा को यहाँ पूछा गया है और वैद्युतधारिता का परिभाषा पहले लिखेंगे। तो वैद्युतधारिता किसे कहते हैं? बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वैद्युतधारिता क्या है, वैद्युतधारिता को किसे प्रदर्शित करेंगे, इसका मात्रक क्या होते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युतधारिता का परिभाषा लिखेंगे, यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि भी के अनुपात को वैद्युतधारिता कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। वैद्युतधारिता का अगर परिभाषा बनाना है तो यहाँ पर वैद्युतधारिता का सूत्र लिख लीजिए। वैद्युतधारिता बराबर क्या होता है? तो वैद्युतधारिता बराबर सूत्र क्या है? तो वैद्युतधारिता बराबर सूत्र होता है आवेश बटा विभव में होने वाली वृद्धि। आवेश बटा विभव में होने वाली वृद्धि, यह किनका सूत्र है? तो वैद्युतधारिता का सूत्र है। वैद्युतधारिता का अगर परिभाषा बनाना है तो इसी में परिभाषा छिपा है, बस बनाना आपको सीखना है। तो कैसे परिभाषा बनाएंगे, एक बार और परिभाषा को समझते हैं। वैद्युतधारिता किसे कहते हैं? तो किसी चालक को Q आवेश, देखिए ये Q आवेश हो जाएगा, Q आवेश देने पर उसके विभव में होने वाले वृद्धि के ये अनुपात हो जाएगा, जो बटा है उसको अनुपात कहते हैं। तो किसी चालक में Q आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युतधारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो C से। तो वैद्युतधारिता C बराबर हो जाएगा और आवेश को Q से दिखाएंगे और विभव में वृद्धि को V से दिखाएंगे। तो C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर Q बटा V हो जाएगा। C का नाम क्या है? वैद्युतधारिता है और Q का नाम क्या है? आवेश है और V का नाम क्या है? विभव में होने वाली वृद्धि है। तो वैद्युतधारिता की परिभाषा हो गया, कितना आसान है। किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को वैद्युतधारिता कहते हैं। अब वैद्युतधारिता का मात्रक पूछा गया है, तो यहाँ हेडिंग नोट करेंगे वैद्युतधारिता का मात्रक। लिखेंगे यहाँ पर वैद्युतधारिता का मात्रक। वैद्युतधारिता का मात्रक पूछा गया है। तो वैद्युतधारिता का अब मात्रक क्या हो जाएगा?
तो वैद्युत धारिता का मात्रक कैसे निकालेंगे? तो सूत्र होता है C बराबर क्या पढ़े हैं? C बराबर पढ़े हैं Q बटा V। C बराबर Q बटा V। अब यहाँ से इसका मात्रक निकालेंगे तो क्या बनेगा? C का मात्रक मतलब वैद्युत धारिता का मात्रक बराबर हो जाएगा Q बटा V का मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ Q का मात्रक क्या हो जाएगा? तो Q का मात्रक कूलाम हो जाएगा। Q का मात्रक क्या है? कूलाम हो जाएगा। तो Q का मात्रक यहाँ लिखेंगे कूलाम प्रति, और V का मात्रक क्या होगा? वोल्ट हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। दूसरा मात्रक इसका हो जाएगा फैराड। क्या हो जाएगा? फैराड। इसका दूसरा मात्रक भी लिख लेंगे यहाँ पर। दूसरा मात्रक क्या होगा? फैराड हो जाएगा। तो दो मात्रक है, कूलाम प्रति वोल्ट, और दूसरा मात्रक इसका क्या बनेगा? फैराड। तो C का सूत्र याद रखेंगे, C बराबर Q बटा V। Q का मात्रक जो होता है कूलाम होता है, और V का मात्रक वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, दूसरा मात्रक फैराड हो गया। तो इसमें दो प्रश्न पूछा गया था, वैद्युत धारिता की परिभाषा और वैद्युत धारिता का मात्रक। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है, लॉरेंज बल के लिए समीकरण लिखिए। एक ही स्थान पर लगाए गए 5 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र और 5 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाता है। इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। यह 2 नंबर का प्रश्न है। इसमें 2 प्रश्न है। लॉरेंज बल का समीकरण लिखना है, 1 नंबर उस पर मिलेगा और 1 नंबर जो है यह न्यूमेरिकल पर मिलेगा। तो लॉरेंज बल का समीकरण क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉरेंज बल का समीकरण। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिख लेंगे यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे पहला इसमें क्या पूछा गया है? लॉरेंज बल के लिए समीकरण। तो लिखेंगे यहाँ पर लॉरेंज बल का समीकरण। तो लॉरेंज बल का समीकरण क्या होता है? तो लिखेंगे लॉरेंज बल का समीकरण, और इसका फार्मूला क्या है? लॉरेंज बल का समीकरण का फार्मूला पूछा गया। लॉरेंज बल नहीं पूछा गया है, लॉरेंज बल का समीकरण पूछा गया है। तो इसका फार्मूला होता है F बराबर होता है Q कोष्टक में E प्लस V गुणे B होता है। यह किसका सूत्र है? लॉरेंज बल का समीकरण का सूत्र है। लॉरेंज बल का सूत्र F बराबर QV sin थीटा होता है। यहाँ पर लॉरेंज बल का समीकरण पूछा गया है, तो इसलिए सूत्र क्या होता है? F बराबर Q कोष्टक में E प्लस V गुणे B। तो इसमें F का नाम क्या है? तो F का नाम लिख सकते हैं, जहाँ F बराबर क्या है? तो F बराबर लॉरेंज बल है। क्या बल है? लॉरेंज बल है। और यहाँ पर यह बड़ा लॉरेंज बल हो गया। और E का नाम क्या है? तो E का नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। तीव्रता E का नाम हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और V का नाम क्या है? तो V का नाम यहाँ पर वेग हो जाएगा, वेग हो जाएगा। और B का नाम क्या है? तो B का नाम चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। B का नाम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो इतना नाम आपको याद रखना है। F का नाम लॉरेंज बल, E का नाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, V का नाम वेग, और B का नाम चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें जो न्यूमेरिकल दिया गया है, अब न्यूमेरिकल के बारे में समझेंगे। न्यूमेरिकल में किसका किसका मान दिया गया है? तो पहला मान जो दिया गया है 5 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र को किससे दिखाते हैं? E से। और E बराबर मान क्या दिया गया है? 5 × 10⁴ मात्रा क्या दिया है? वोल्ट प्रति मीटर। यह E का मान दिया है, तो पहले E का मान नोट कर लेंगे, 5 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। और आगे दिया गया है 5 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को B से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे? B बराबर दिया गया है, क्या है यहाँ पर? 5 × 10⁻², और इसका मात्रक क्या दिया गया है? वेबर प्रति
वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर दिया गया, वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। तो ई का मान निकल गया, बी का मान निकल गया। और क्या पूछा गया है, तो लिखा गया चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग की गणना करना है। वेग का मतलब हो गया भी, इसमें पूछा जा रहा है भी बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा, भी का मान इसमें निकालना है। अब यहाँ पे कौन सा सूत्र लागू किया जाएगा कि यहाँ पर भी का मान निकलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर दो बल है, एक आपका चुंबकीय बल और एक है जो है वैद्युत बल। अब दोनों इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्न में कहा गया है इलेक्ट्रॉन, लिख देंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिना विचलित, इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाता है। प्रश्न में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है बिना विचलित हुए गुजर जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक मैग्नेट बल हो जाएगा EFM और एक हो जाएगा इलेक्ट्रिक बल EFE। तो EFM और EFE दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और EFM का सूत्र, मैग्नेट बल मतलब लॉरेंज बल, और लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, QVB होता है, और EFE का सूत्र क्या होता है, QE हो जाता है, QE। यह है जो है वैद्युत बल और यह है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल का सूत्र होता है QVB बराबर QE हो जाएगा। कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाता है तो दोनों बल यह आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ भी का मान पूछा गया तो भी को रोक देंगे और नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा QE बटा, और नीचे जब जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर QB हो जाएगा। और इसमें कट जाएगा, कौन कौन कटेगा, तो Q से Q को काट देंगे क्योंकि Q आपस में क्या है, बराबर हैं, तो Q से Q कट जाएगा तो भी का मान क्या आ गया, तो E बटा क्या हो जाएगा, E बटा B हो जाएगा। अब इसमें मान को भर लेंगे, इसमें मान को भरेंगे तो भी बराबर हो जाएगा, E का मान प्रश्न में दिया गया है। अब E का मान प्रश्न में देख लीजिए कितना दिया गया, 5 × 10⁴ और B का मान 5 × 10⁻²। यह मान को भर लीजिए तो E के स्थान पे क्या रखेंगे, 5 × 10⁻4 हो गया, और B का मान क्या है, 5 × 10⁻−2 है, मान रखा गया। 5 से 5 को काट दीजिए, 5 से 5 एक कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, तो बचेगा क्या, लास्ट में अब आ गया भी बराबर, ये -2 घात ऊपर चला जाएगा, तो -2 घात जब ऊपर जाएगा तो -2 ऊपर जाएगा तो 4 घात पहले से था, 2 घात ऊपर चला गया तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 6 घात हो जाएगा। और मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक वेग है, तो वेग का मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें 2 प्रश्न पूछा गया था, तो दोनों प्रश्न जो है आप लोग समझ गए होंगे। पहला क्या पूछा गया था, लॉरेंज बल समीकरण पूछा गया था, और इसमें एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, वेग की गणना करना था, तो वेग की गणना किया गया तो कितना उत्तर आया, 10⁶ मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह भी आप लोग को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे अब अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए। नाभिक के बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की द्रव्यमान संख्या पर निर्भरता को लिखिए। तो यहाँ पर भी 2 प्रश्न है और 2 नंबर का यह प्रश्न है। नाभिक के बंधन ऊर्जा का आपको परिभाषा को समझाना है और बंधन ऊर्जा के प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या पर निर्भरता को लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखेंगे बंधन ऊर्जा की परिभाषा। तो यहाँ पर बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, अब यहाँ पर पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे और बंधन ऊर्जा की पहले परिभाषा लिख देंगे। तो बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो नाभिक के बनने से जो ऊर्जा निर्मुक्त होता है उसी को क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो लिखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर, किसे, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, तो लिखेंगे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक के बनने में जो ऊर्जा, नाभिक के बनने में जो ऊर्जा
निर्मुक्त होती हैं, जो ऊर्जा क्या होती हैं, निर्मुक्त मन होता है बाहर निकलना, निर्मुक्त होती हैं, निर्मुक्त होती हैं, होती हैं, होती हैं, उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है। बंधन ऊर्जा की परिभाषा क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के से मिलकर नाभिक के बनने से जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। अगर बंधन ऊर्जा का सूत्र लिखना है तो यहाँ पर बंधन ऊर्जा का सूत्र भी लिख दीजिए। बंधन ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, तो बंधन ऊर्जा बराबर होता है डेल एम द्रव्यमान क्षति गुणे 931 होता है। किसका सूत्र है, तो लिखेंगे बी बराबर डेल एम गुणे 931। ये सूत्र हो गया बंधन ऊर्जा का। बंधन ऊर्जा का फार्मूला यहाँ लिख दिया गया, एम गुणे 931। बी का नाम क्या है, बंधन ऊर्जा, और डेल एम का नाम क्या है, द्रव्यमान क्षति होता है। अब इसमें पूछा गया है कि बंधन ऊर्जा की प्रति न्यूक्लियन का जो है द्रव्यमान संख्या, तो यहाँ पर सूत्र पूछा गया, तो यहाँ पर सूत्र लिख लीजिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन क्या सूत्र पूछा गया है, तो न्यूक्लियन का सूत्र क्या होता है, तो यह सूत्र यहाँ पर लिख लेंगे। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बराबर क्या होता है, तो इसका सूत्र आप लोग याद रखिएगा, बंधन ऊर्जा बटा, सूत्र हो जाएगा बंधन ऊर्जा बटा द्रव्यमान संख्या होता है। बंधन ऊर्जा बटा क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या। यह फार्मूला पूछा गया इसमें कि द्रव्यमान संख्या पर क्या निर्भरता है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या पर क्या निर्भरता है, क्या सूत्र है, बंधन ऊर्जा के प्रति न्यूक्लियन बराबर होता है बंधन ऊर्जा बटा द्रव्यमान संख्या। इसका फार्मूला हो जाएगा। तो ये फार्मूला केवल पूछा गया, इस पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा, 1 नंबर इस सूत्र पर है। तो सूत्र याद रखिएगा, बंधन की प्रति न्यूक्लियन की ऊर्जा का सूत्र क्या आया, बंधन ऊर्जा बटा द्रव्यमान संख्या आ गया। तो यह 2 प्रश्न था, दोनों प्रश्न इसमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का चित्रीय निरूपण दीजिए। किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 अंश है तो अपवर्तन कोण एवं माध्यम का अपवर्तनांक का मान प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर भी 2 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो इसमें 2 प्रश्न हैं, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का आपका चित्रण निरूपण करना है और इसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है। तो पहले यहाँ पर ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश का हमको चित्र कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर समझेंगे ध्रुवित प्रकाश कौन होता है, जो प्रकाश यहाँ पर चारों दिशाओं में फैल के जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर बनाएंगे कि यह जो प्रकाश है यहाँ से बनाएंगे सीधी रेखा में और यहाँ सभी दिशाओं में प्रकाश गुजर के जाता है, तो उस प्रकाश को क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। यह कौन सा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश हो जाएगा, यह अध्रुवित प्रकाश है। यह जो है चित्रण बनाना है, चित्रण का मतलब इसका केवल आपको चित्र बना करके समझा देना है कि यह जो है सभी दिशाओं में जब प्रकाश फैल के जाए तो इस प्रकाश को क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यह अध्रुवित प्रकाश है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अध्रुवित प्रकाश इसको कहा जाता है। अध्रुवित प्रकाश, सभी दिशा में प्रकाश फैल कर जाए ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्रुवित प्रकाश कैसे लिखेंगे, तो केवल यहाँ पर लिखेंगे, ये इसके लिए आरेख जो है निरूपण करना है तो इसके लिए बनाएंगे, यह बनेगा, इसको अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश। और अध्रुवित प्रकाश समझ में आ गया होगा। यह जो बना है यह ध्रुवित प्रकाश का यह निरूपण है, यह ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। ऊपर जो बना है अध्रुवित प्रकाश है। यहाँ का लिखेंगे अध्रुवित, कागज के तल में लिख देंगे यहाँ पर कागज के तल, कागज के तल, कागज के तल
तल में ध्रुवित प्रकाश है, कागज के तल में कौन सा प्रकाश है? ध्रुवित प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। कागज के तल में यह ध्रुवित प्रकाश, और ऊपर जो खांचा गया है उसको क्या कहेंगे? अध्रुवित प्रकाश कहा जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको क्या कहेंगे? ध्रुवित और अध्रुवित। समझ में आ गया होगा। ऊपर जो बना है सभी दिशाओं में फैल के जाएंगे, ये केवल एक ही दिशा में जो जाता है उसको ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। तो दोनों का जो है यहाँ पर चित्रीय निरूपण करना था, तो चित्रीय निरूपण समझ में आ गया होगा। इसका केवल चित्र बनाना था। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। ध्रुवन कोण दिया है और यहाँ पर अपवर्तन कोण और अपवर्तनांक पूछा गया है। एक मान दिया गया है और दो मान इसमें हल करना है। तो अब कैसे सवाल को हल करेंगे, अब सवाल को समझते हैं। तो ध्रुवन कोण को किसे दिखाएंगे? तो ध्रुवन कोण को आई किसे दिखाएंगे? यहाँ पर ध्रुवन कोण को जो है आई पी से दिखाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे आई पी बराबर, प्रश्न में कितना दिया है? तो आई पी बराबर 60 अंश जो है दिया है। अपवर्तनांक n बराबर पूछा जा रहा है और अपवर्तन कोण r बराबर पूछा जा रहा है। ये दो मान जो है प्रश्न में आपको पूछा गया है। अब n का मान कैसे निकालेंगे? तो बूस्टर का नियम आप लोग पढ़े हैं, देखे होंगे। n बराबर सूत्र क्या होता है? tan IP होता है। tan क्या होता है? IP। यह बूस्टर का नियम है। n बराबर tan IP होता है। अपवर्तनांक बराबर tan IP। अब इसमें मान को भरेंगे तो n बराबर हो जाएगा, tan यहाँ नोट कर लेंगे और IP का मान 60 दिया है तो 60 अंश रख लेंगे। अब क्या बनेगा? n बराबर हो जाएगा और tan 60 का मान क्या है? करनी में 3 हो जाएगा। तो अपवर्तनांक का मान तो निकल गया, n का मान जो है निकाल दिया गया। n बराबर क्या है आपका? करनी में 3 आ गया। तो यह पहला प्रश्न इसमें समझ में आ गया होगा कि n का मान कैसे करनी में 3 आया। अब r का मान निकालना है। तो अब ये लिखेंगे स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम क्या होता है? तो स्नेल का नियम पढ़े हैं। स्नेल का नियम होता है n बराबर होता है, सूत्र है n बराबर क्या बना है? स्नेल का नियम n बराबर होता है n बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। यह सूत्र किसका है? स्नेल का नियम होता है। इसमें आर का मान पूछा गया है तो आई की मतलब आईपी हो जाएगा। आईपी मतलब ध्रुवन कोण, यहाँ ध्रुवन कोण ही आपतन कोण है तो यहाँ पर ऊपर इसको भेजेंगे तो क्या बनेगा? साइन आर बराबर हो जाएगा साइन, यह हो जाएगा आई बटा n हो जाएगा, सूत्र बन जाएगा। अब यहाँ मान को भरेंगे, साइन उतर जाएगा r बराबर साइन आई। आई का नाम क्या है? मतलब आई पी मतलब 60 अंश दिया है और n का मान क्या है? करनी में 3 दिया गया है। अब यहाँ पर साइन 60 का मान क्या होता है? तो अगला लाइन बनेगा साइन r बराबर साइन 60 का मान होता है करनी में 3 बटा 2 बटा, और करनी 3 नीचे दिया है, करनी 3 नीचे उतर जाएगा। अब ये करनी 3 से करनी 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। करनी 3 से करनी 3 को काट दीजिए, कट गया तो बचेगा क्या? अब साइन हो जाएगा साइन r बराबर 1/2। अब साइन में 1/2 कितने अंश का मान होता है? तो लिखेंगे यहाँ पर साइन r बराबर साइन 30 अंश हो जाएगा, साइन 30 अंश का। अब यहाँ लिखेंगे r का मान क्या होगा? तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए r का मान निकल जाएगा। तो तुलना करने पर अगर चलते हैं तो लिखेंगे r बराबर क्या बनेगा? तो r बराबर 30 अंश हो जाएगा। तो r का मान कितना हो गया? 30 अंश आ जाएगा। तो इसमें दो नियम लागू किया, n बराबर tan IP लागू किया गया और स्नेल का नियम लागू करके r का मान निकाला गया। तो स्नेल का नियम साइन आई बटा साइन आर होता है, इसके सहायता से मान जो है r का निकाला गया और r का नाम क्या है? अपवर्तन कोण होता है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न नंबर जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो है प्रश्न नंबर जो देखे हैं, प्रश्न नंबर जो है 3 का सभी प्रश्नों को हल करके जो है बताया गया। अब अगले भाग में जो है प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड किया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस भाग का वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। और प्रश्न नंबर 4 में कौन कौन से प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, वहां से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से सभी पेपरों को, माने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।